नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मूर्खों का साथ हमेशा दुखदायी होता है। ये तेनालीराम की कहानी है। आप सब लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक बार राजा कृष्णदेव राय कहीं दौरे पे गए थे। देखो, राजा हैं, प्रजा हितैषी हैं, तो जाते रहते हैं। जब भी वो कहीं जाते थे तो वह तेनालीराम जी को साथ लेके जाते थे, क्योंकि तेनालीराम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसलिए हमेशा राजा साहब तेनालीराम जी को साथ लेके जाते थे। जब भी वो बाहर जाते थे तो वह तेनालीराम जी को साथ लेके जाते थे। इससे दूसरे जो दरबारी थे वो दुखी थे, परेशान थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक दिन राजा साहब से पूछ लिया कि हुक्म, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तब राजा कृष्णदेव राय ने बड़ी विनम्रता से कहा, पूछिए, क्या बात है। तब जो दरबारी थे, मंत्री थे दूसरे, उन्होंने कहा कि राजा साहब, हमारा आपसे एक निवेदन है। आप जब भी दौरे पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप हमेशा तेनालीराम जी को ही क्यों साथ लेके जाते हो? आप हमें क्यों नहीं लेके जाते? तब राजा मुस्कुराए और राजा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी साथ चल सकते हो। आप एक बार साथ चल के देख लेना। एक बार राजा कृष्णदेव राय उनके खुद के नगर में निरीक्षण करने के लिए गए। तब वह जो मंत्री थे, दूसरे दरबारी थे, उनको साथ लेके गए। दो जनों को वो साथ लेके गए। अब जब उनके साथ वो गए तो राजा साहब घूमते घूमते, चलते चलते एक खेत की ओर चले गए। और जब खेत की ओर गए तो वहां वे किसानों से मिले और उनके हाल चाल जाने, सुख दुख के बारे में बात की, उनसे पूछा। तब उन किसानों को लगा कि ये शायद दरबार से कुछ लोग आए हैं और हमारे बारे में पूछ रहे हैं। तो उन्होंने उनकी आवभगत की। किसानों ने उनको पानी पिलाया, बिठाया। और राजा कृष्णदेव राय ने उनसे पूछा, क्योंकि किसानों को ये नहीं मालूम था कि ये राजा है। जब उन्होंने पूछा किसानों से कि आपके राजा कैसे हैं, किसानों ने बड़ी विनम्रता से और मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे राजा तो बहुत अच्छे हैं, प्रजा हितैषी हैं। उनमें से एक किसान उठा, वो 2-5 किसान लोग बैठे थे, तो उनमें से एक किसान उठा और वह गन्ने की खेत की तरफ गया और वहां से एक गन्ना तोड़ के लाया, यानी साठा। वो साठा तोड़ के लाया और उनके पास में आके और उस साठे को तोड़ दिया। अच्छा, जब साठा तोड़ा ना, तब राजा कृष्णदेव राय ने उनके साथ में जो दरबारी आए थे उनसे पूछा था कि आप मुझे बताइए, इस तरह से ये गन्ने तोड़ने का मतलब क्या है? तब उन्होंने कहा कि राजा साहब, ये जो गन्ना है ना, बहुत कड़क है, मजबूत है और इसको ऐसे तोड़ा जाता है। इसका जो स्वभाव है ना, वो बहुत सही नहीं है, कड़क स्वभाव है। तब राजा को क्या गुस्सा हो गया। राजा को लगा कि मैं अच्छे स्वभाव का व्यक्ति हूँ, प्रजा हितैषी हूँ, लोगों की हित की सदैव बात करता हूँ, मैं कहाँ कड़क हूँ, मैं कहाँ बुरा हूँ, मैं कहाँ बेकार हूँ, ये कैसी बात कर रहे हैं। राजा आग बबूला हो गए। राजा को गुस्सा आ गया। अब जब राजा को गुस्सा आया तो जब वो 2-5 किसान लोग बैठे थे, उनमें से तेनालीराम जी भी थे। उन्होंने क्या भेष बदल रखा था, दाढ़ी मूछ लगा रखी थी और साफा बांध रखा था। अब जब राजा और किसानों के बीच में और दरबारियों के बीच में बात बढ़ती गई, क्योंकि राजा साहब की बुराई की तो राजा साहब को अच्छा नहीं लगा, उनको बुरा लगा। और गन्ने के बारे में कहा कि ये तो बहुत कड़क है, सही नहीं है, ये तो टेढ़ा रहता है, ये जब खड़ा होता है तो टेढ़ा हो जाता है और कभी सूख जाता है, सूखा है,
तो गन्ना सही नहीं है, ऐसा मतलब दरबारियों ने बताया राजा को। अब राजा को गुस्सा हो गया, बात बढ़ गई। तब उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठा और खड़ा हुआ कि राजा साहब, आप गुस्सा मत होइए, और ये जो किसान जो गन्ना तोड़ के लाया था खेत से, इसको दंड मत दीजिए। इन्होंने जो किया वो सही किया, इसका सही अर्थ मैं आपको बताता हूं। राजा साहब, इनका मतलब ये है कि हमारा जो राजा है बहुत फुर्तीले और बहुत सीधे और शांत स्वभाव के हैं, और गन्ने के रस की तरह मीठे भी हैं। राजा बहुत खुश हुए और राजा ने उसकी पीठ थपथपाई। जब उसकी पीठ थपथपाई, तब वह जो व्यक्ति था जिसकी पीठ थपथपाई, वह भी किसान था। उसने अपनी दाढ़ी मूंछ हटाई और पगड़ी हटाई, देखा तो वह तो तेनालीराम था। और राजा साहब गदगद हो गए। राजा साहब ने कहा, तेनालीराम, तुम यहां भी आ गए हो। तब राजा साहब ने किसानों के सामने, उन दरबारियों के सामने और तेनालीराम के सामने, सबके सामने ये कहा कि अब मैं तेनालीराम के अलावा मेरे साथ में किसी को लेकर नहीं जाऊंगा। यही कारण है आप और इनमें जो व्यक्ति साथ में जाता ना, वह भी बुद्धिमान होना चाहिए, हर चीज का नाप तोल कर सके, उसका ज्ञान बता सके, वही व्यक्ति राजा के साथ में जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे YouTube चैनल धनुज वसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।